बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम भावलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुहिम का हमने अपना आगाज लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जियाले पूरे मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और हम ही मैदान में हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किसी हमारा कोई ऐसा जाती मकसद नहीं है। हम इस इलेक्शंस को समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है। हमारे यहाँ जो मुआशी बहरान है वो तारीखी मुआशी बहरान है और महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी जिस तेजी से इजाफा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में हमने ये हालात नहीं देखे। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्टी का बुनियाद रखा, पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा, तो तब भी एक मुआशी बहरान था और उस मुआशी बहरान से निकलने के लिए कायदे अवाम ने हमें ऐसा एक मंशूर दिया, ऐसा एक नजरिया दिया, रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया, जिससे हमने ना सिर्फ गरीब को आवाज दी मगर मजदूर को हुकूक दिए, किसान को हुकूक दिए और इस मुल्क के पसमानदा तबका को, इस मुल्क के पसमानदा तबकात का, पसमानदे इलाके का नुमाइंदगी करते हुए कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन तमाम वादों पे अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का बंदोबस्त किया था। अब हमें एक बार फिर इसी किस्म का इनकलाबी मंशूर की जरूरत है। हमें एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त हुकूमत चाहिए। ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ये इशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका नुमाइंदगी करती है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चितवाएंगे, अगर आप तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे तो वो आपका हुकूमत होगा, वो गरीब अवाम का हुकूमत होगा, इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मजदूरों का हुकूमत होगा। हमारा इस इलेक्शन में जैसे कायदे अवाम ने मंशूर दिया, वैसे इस इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा पे हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा पाकिस्तान के अवाम से यह वादा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनी तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे खुद अमल दरामद करूंगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भावलपुर के कारकुन से, भावलपुर के ओहदेदारों से अपील करता हूं कि आपने अब दिन रात मेहनत करना है, आपने घर घर पहुंचना है, घर घर पहुंच के भावलपुर के अवाम को मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में बताना है कि अगर पीपी का हुकूमत होगा तो मेरा पहला वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तनख्वाहों में ना सिर्फ इजाफा करूंगा, मैं डबल करके दिखाऊंगा। अब बताएं भावलपुर के अवाम को बताएं कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट बिजली मैं मुफ्त पाकिस्तान के गरीब अवाम को दिलवाऊंगा।
आप यहां के आवाम को समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो हम ना सिर्फ आपके लिए मुफ्त और मयारी तालीमी इदारा खड़ा करेंगे, मैं ना सिर्फ यहाँ बावलपुर में IT यूनिवर्सिटी का क़याम करूंगा, मगर मुल्क भर में इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्त तालीमी इदारे खड़े करेंगे। आप बताएं कि इंशाअल्लाह ताला आप अपना हुकूमत बताएं, आप तीर पे थप्पड़ लगाकर अपना हुकूमत बनाएं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने सखर में NICVT का मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल बनाया है, जैसे मैंने खैरपुर में मुफ्त लिवर का, मुफ्त किडनी का, मुफ्त कैंसर का इलाज करवा रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला इसी भावलपुर में मैं NICVT का मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल खड़ा कर दूंगा। हम आपके हर डिस्ट्रिक्ट पे हम आगाज शुरू करेंगे तो जनूबी पंजाब से शुरू करेंगे और जनूबी पंजाब का हर इजला को मैं मुफ्त हॉस्पिटल दूंगा। फिर इंशाअल्लाह ताला हम बाकी पंजाब का हर इजला में मुफ्त हॉस्पिटल कायम करेंगे। साथियों, आपको याद है ना कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम था तो कायदे अवाम ने किसानों को अपना जमीन का मालिक बनाया। याद होगा कि कायदे अवाम जब वजीर आजम था तो 5 मरहला स्कीम दिया था आपको, 5 मरहला स्कीम पूरा पाकिस्तान में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लॉन्च किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम लेकर आई थी। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपना हुकूमत बनाएं, अब तीर पे थप्पा लगाए ताकि मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाहता हूं। आपने हमें इलेक्शन जितवाना है ताकि मैं ना सिर्फ पाकिस्तान के, ना सिर्फ बावलपुर के गरीब अवाम को पक्का घर बना के दे सकता हूं, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मालिकाना हुकूक भी उस घर का खवातीन को दिलवाऊंगा। और ये वो खान साहब की तरह वो झूठे वादे नहीं है। मैंने सिंध में अपना ये प्रोग्राम शुरू किया है। सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं और उनका मालिकाना हकूक सिंध के औरतों को दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 पे आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, मैं यहां बावलपुर के गरीब अवाम को भी घर बना के दूंगा, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। और ये 30 लाख घर के साथ मैं आप से ये भी चाहता हूं कि आप हर कच्ची आबादी में पहुंचे, कच्ची आबादी में रहने वाले हर शख्स के पास पहुंचे, उनको बताए, मेरा पैगाम पहुंचाए कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहां रहने वालों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग कच्ची आबादी में रहते हैं और परेशान होते हैं कि पता नहीं कब कौन आएगा और हमसे हमारा छत छीनेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको मालिकाना हुकूक दिलवा के ये सुकून दिलवाऊंगा कि उनका अपना घर है, उनका अपना जमीन का, उनका नाम का है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे, हम बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। और भी आपने घर घर पहुंचना है, आपने बताना है कि पीपी का हुकूमत आएगा तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो वसीलाए हक, वसीलाए रोजगार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत के शोबे हैं, वो भी हम अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गरीब तरीन औरतों को ये मदद पहुंचाएंगे। और साथ साथ हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे
ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपने तरीके से मुआशी तौर पे हमारा मईशत में भी कंट्रीब्यूट करे और अपने घर को, अपने बच्चे को हमने पिछली बार हम हुकूमत में आए थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। इस दफा आप तो मर्द है, आपको कैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिले? मैं आपको बताता हूं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ आपके लिए भी कुछ लेकर आ रहा हूं। सुनो, हम इंशाअल्लाह ताला, आप मेरा पैगाम लेके जाए, तमाम मजदूरों को बताएं, इस मेहनत करने वालों, मेहनत कशों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो हम बेनजीर मजदूर कार्ड भी लेकर आएंगे और अपने मजदूर भाइयों को उनका मेहनत का सिला दिलवाएंगे। आप मेरे किसान भाइयों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो मैं बेनजीर किसान कार्ड के नाम पे इस मुल्क के हारियों को, इस मुल्क के किसानों को बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू अपना आपके जेब में मैं माली मदद पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपको इसी कार्ड के थ्रू अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है तो इस कार्ड के थ्रू आपको मिलेगा। अगर आपको बीज पे सपोर्ट देना है तो किसान कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे। हमें इंशाअल्लाह ताला इस किसान कार्ड के थ्रू मैं क्रॉप इंश्योरेंस भी शुरू करूंगा ताकि अगर किसी कुदरती आफत की वजह से मेरा छोटा किसान को कोई नुकसान हो तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका इंश्योरेंस होगा और उनका नुकसान इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। और मेरे नौजवान साथियों, आप नौजवानों को समझाएं कि वो अपना वोट जाया ना करे। आप नौजवानों को बताएं कि तीर पे थप्पा लगाए ताकि मैं जो नौजवान के लिए यूथ कार्ड लेकर आ रहा हूं और यूथ सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहता हूं, इससे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ नौजवानों को, गरीब तरीन नौजवानों को माली मदद पहुंचाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपको रोजगार दिलवाएंगे, वो तमाम स्किल्स आपको सिखाएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख है कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान के अवाम को मिला है। इंशाअल्लाह ताला इस बार जब आपका हुकूमत बनता है तो जब हम यूथ कार्ड लेकर आते हैं तो नौजवानों को न सिर्फ हम माली मदद देंगे मगर उनको रोजगार भी दिलवाएंगे। और 10वीं जो मेरा आखिरी वादा है वो हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि कोई भी भूखा सोए। तो इंशाअल्लाह ताला हर यूनियन काउंसिल से मैं ये भूख मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह करूंगा और गरीब अवाम के लिए इस भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो स्कूल्स में भी बच्चों के लिए हम मील्स का बंदोबस्त करेंगे। नौजवानों के लिए जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 दिन के लिए हम उनके वालदा को माली मदद पहुंचाएंगे ताकि वो खुद भी और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये मेरा मंशूर है। मैं इन 10 नुकात पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप हमारे पैगाम घर घर पहुंचाए, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी और मैं और आप मिलके अवामी हुकूमत कायम करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहीदों का जमात है, हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। हमारा अगर मुकाबला है तो
तो इस बेरोजगारी से है, इस गुर्बत से है, इस महंगाई से है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे अवामी हुकूमत बनाया जाता है, कैसे हुकूमत गरीब का ख्याल रख सकता है, किसान का ख्याल रख सकता है, मजदूर का ख्याल रख सकता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसमें ये सलाहियत है कि हम ये काम कर सके। हमारा तारीख हमारा गवाही देता है कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो हमने अपने तमाम वादे पूरे करके हम घर जाते हैं। अब आजकल इलेक्शन का सीजन है, और पंजाब पे खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है। आपको मालूम है कि मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगा। अगर आप चाहते हो कि अवाम दोस्त हुकूमत बने, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करे, आपके मसाइल का हल करे, तो आपको जिदोजहद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे ये जिंदगी और मौत का मसला है। इसलिए हमारे पास ही वो तमाम मंशूर और प्रोग्राम है जो मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आप अगर किसी भी सियासी जमात को देखें, आप मुझे बताएं, उनमें कोई दिलचस्पी है आपका मसाइल हल करने का? उनको एहसास भी है कि कितना महंगाई, कितना गुर्बत में इजाफा हो रहा है, कितना बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उनका सिर्फ शौक अगर है उस कुर्सी का, और उस कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो उन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इसका नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो मुल्क में ये नफरत की सियासत को, ये तकसीम की सियासत को, ये अब पुरानी सियासत हो चुका है, और हमने सब मिलके इस पुरानी सियासत को हमें दफन करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई सियासत शुरू करेंगे, हम एक नई सोच के मुताबिक सियासत करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि अवाम की खिदमत करे, जिसका मकसद ये होगा गरीब की खिदमत हो, जिसका मकसद ये होगा कि मेरा किसान, मेरे मजदूर, मेरा नौजवान का खिदमत हो। जो भी सियासी जमात है, एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है, वो वाहिद सियासी जमात है जो इश्यूज की वजह से, जो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है, और मेरे शिकार का मौसम है, और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आपने फरवरी 8 को तीर पे तप्पा लगा के
तीर पे तप्पा लगा के ये साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। मेरा जो इस इलेक्शन में भावलपुर डिवीजन से या भावलपुर जिला से जो मेरा उम्मीदवार हैं, बिल्कुल गिलानी साहब भी हमारा उम्मीदवार है। अली हसन गिलानी साहब को आपने जितवाना है। अगर आप तीर पे मोहर लगाएंगे तो अली हसन गिलानी साहब को भी आप जितवाएं। हाफिज हुसैन मादनी साहब, जिसने मुझसे पहले तकरीर किया है, वो मेरा नुमाइंदा है, भावलपुर से तीर का उम्मीदवार है। आपने हाफिज साहब को जितवाना है। मलिक शाहरुख मेरा भाई है, आपका उम्मीदवार है नेशनल असेंबली के लिए भी, तीर पे भी और MPA पे भी। तो आपने तीर पे थप्पा लगा के मेरे उम्मीदवार को जितवाना है ताकि मैं आपके काम आ सकूं, आपके मसाइल हल कर सकूं। आपने अब्दुल मजीद चनर साहब को जितवाना है, तीर का उम्मीदवार है। नसीम शाह साहब को, अमीम शाह साहब को, रफतुर रहमान साहब को, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को, ततीरुल हसन साहब को, गर्देजी साहब को, तमाम आपने 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगवा के पीपल्स पार्टी को जितवाना है, शहीदों का जमात को जितवाना है, किसानों का जमात को जितवाना है, मजदूरों का जमात को जितवाना है, भावलपुर का जमात को जितवाना है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को जीत आपकी होगी और फरवरी 9 को हम हुकूमत बना के आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। जिए भुट्टो।